आगे बढ़ते हैं। परवेज इलाही, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत पीटीआई उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले महफूज। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत ना हो सकी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नदवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने आज छुट्टी के रोज भी लाहौर हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी और यूं इजाज चौधरी भी इस इलेक्शन से बाहर हो गए हैं, जबकि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, सनम जावेद और उनके साथ साथ हमाद अजहर समेत दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ बदस्तूर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है। आज भी इस हवाले से फैसला सुनाया जाना था, लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा सका। अब तमाम दरख्वास्तों पर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई है और साथ ही साथ बानी पीटीआई के NA 122 और मियां वली के हल्के से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी और इस हवाले से कल बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का इम्कान है। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। मरियम नवाज कल ओकाड़ा में जलसे से खिताब करेंगी। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले की कड़ी है। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये भी कहा गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया गया है। मरियम नवाज कल ओकाड़ा में जलसे से खिताब करेंगी और ये जलसा मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले की कड़ी है। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार बदमुकाबिल हैं। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 813 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि NA 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर समेत 15 उम्मीदवार बदमुकाबिल हैं। NA 122 से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक समेत 21 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं, जबकि NA 123 से शहबाज शरीफ समेत 16 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं। NA 124 से नून लीग के राना मुबशिर समेत 13 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं और NA 125 से नून लीग के अफजल खोखर समेत 19 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं। NA 126 से नून लीग के सैफुल मलूक खोखर समेत 19 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं, जबकि NA 127 से बिलावल भुट्टो और अता तारड़ मैदान में हैं। NA 128 से इस्तेहकाम पाकिस्तान के ओन चौधरी समेत 22 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं और NA 129 से लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान समेत 19 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं। NA 130 की बात की जाए तो NA 130 से नवाज शरीफ समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और यास्मिन राशिद भी इसी हलके से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशाना तलौट। मुल्तान से जैन हुसैन कुरैशी को जूते का निशान मिल गया। मेहरबानो कुरैशी को चिमटा, डॉक्टर रियाज लान को इंतखाबी निशान रॉकेट अलॉट किया गया है। लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक को डाइस, भक्कर से सनाउल्लाह खान मस्तेखेल को लेटर बक्स का निशान मिला है। बैरिस्टर तैमूर और आमिर डोगर को क्लॉक, NA 152 से इमरान शौकत को टनल का निशान मिला है। NA 75 से ताहिर जावेद चारपाई के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 118 से मोहम्मद खान मदनी को भेड़ का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है, जबकि NA 119 से आज़ाद उम्मीदवार नदीम शेरवानी को क्रिकेट स्टैंप मिल गई है। यास्मिन राशिद को PP 173 से क्वीन का निशान अलॉट किया गया है। जुबैर नियाजी को पैराशूट का निशान मिला है, जबकि PP 171 से मियां असलम इकबाल जहाज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। PP 169 से मियां महमूद रशीद को रैकेट का निशान अलॉट किया गया है। पीटीआई बल्ले से महरूम, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बादियों नज़र में कोई शवाहिद नहीं कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान के केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया।
फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का नोटिस 2021 में किया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जून 2022 तक इंतखाबात कराने का वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंतखाबात कराने का कहा। बसूरत दीगर इंतखाबी निशान लेने का बताया गया। पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बना जो ज़ेर इल्तवा है। पीटीआई ने दोबारा इंतखाबात कराकर भी लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ली। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न कराने पर इंतखाबी निशान पीटीआई से ले लिया। The observation of the learned judges that the provision of the law was absurd was uncalled for, particularly when no provision thereof was declared to be unconstitutional. Surprisingly, no declaration was sought nor given that intra-party elections were held in PTI, let alone that the same were held in accordance with the law. If it had been established that elections had been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. But if intra-party elections were not held, the benefits accruing pursuant to the holding of elections could not be claimed. We also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party elections of a political party. If such an interpretation is accepted, it would render all provisions in the Act requiring the holding of intra-party elections illusory and of no consequence and be redundant. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. बैरिस्टर गोहर के घर पुलिस के छापे की तहकीकात जारी। एसएचओ मारगला समेत 5 पुलिस एहलकार ताउक सानी मुअत्तल। तर्जुमान वफाकी पुलिस का ये बताना है। आईजी इस्लामाबाद का तफसीली रिपोर्ट 3 दिन में जमा कराने का हुक्म। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तर्जुमान वफाकी पुलिस का ये भी कहना है। बैरिस्टर गोहर के घर पुलिस के छापे की तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान वफाकी पुलिस के मुताबिक एसएचओ मारगला समेत 5 पुलिस एहलकार ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए गए हैं। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से तफसीली रिपोर्ट 3 दिन में जमा कराने का हुक्म दिया गया है और तर्जुमान वफाकी पुलिस का ये कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि इलेक्शन के लिए 56,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है, जिसके लिए विफाक को आगाह कर दिया है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर आमिर जमील वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मौजूद हैं। आमिर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इलेक्शन जो है वो अनकरीब है। सिक्योरिटी और ख़ास तौर पर पुलिस के मसाइल का हमें सामने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इन पर इनसे बात कर सके। सर, क्या कहेंगे, इलेक्शन में आपने कई बार बताया कि सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उस हवाले से हमें कमी का सामना है, तो क्या आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान हमें ये मसाइल जो हैं ये हल हो पाएंगे? इस वक्त हमने फेडरल गवर्नमेंट को ये लिख दिया क्योंकि हमारे पास 56,000 उसकी पर्सनल की ज़रूरत है, सिक्योरिटी पर्सनल की, तो वो होपफुली हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम इसको प्रॉपरली चीज़ों को कंट्रोल कर लें। अच्छा सर, आपकी मीटिंग भी हुई थी वज़ीर आज़म साहब से और ख़ास तौर पर जो फाटा मर्जर के बाद जो हालात पेश आए हैं, जो हमारा जो हिस्सा बन रहा है वो हमें नहीं मिल रहा, तो इस हवाले से कमेटी बना दी गई। तो ये कमेटी कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं, आप समझते हैं कि ये जल्दी हो जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको फौरी तौर पे रिज़ॉल्व करें। उसमें हमारे ऑफिसर भी बैठ के और फेडरल सेक्रेटरीज़ भी हैं जिनकी चेयरमैनशिप फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस कर रहे हैं, ताकि ये मसाइल एमरजेंसी बेस पे हल किए जाए। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे और उनके कहने के मुताबिक इलेक्शन के दौरान हमें 56,000 सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत है और उम्मीद ये की जा रही है कि इलेक्शन से पहले हमें ये फोर्सेस मिल जाएंगे और पुरअमन तौर पर इंतखाबात का इनेकाद हो जाएगा। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई की सेनेटर फलक नाज चित्राली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। फलक नाज चित्राली परवास EK 615 के जरिए इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी। स्टॉप लिस्ट में नाम होने पर फलक नाज को तैयारे से ऑफलोड किया गया है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। आदिल तनौली इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी, देखें, पीटीआई की सेनेटर फलक नाज को बैरून मुल्क जाने से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि सेनेटर फलक नाज जो है वो
फ्लाइट नंबर 615 के जरिए बरास्ता दुबई जो है वो बरतानिया जा रही थी, उनको ऑफलोड किया गया है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। इस वजह से इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से पहले उनको रोका गया और कुछ देर इंतजार करवाया है, जिसके बाद वापस भिजवा दिया गया है, ये बताया गया है। सेनेटर फलक नाज जो हैं वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट नंबर 615 के जरिए बरतानिया जा रही थी। उनका नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से जो है वो ऑफलोड किया गया है, ताहम अब एयरपोर्ट से वो वापस जा चुकी हैं, ये बताया गया है ज़राए की जानिब से। पीटीआई सेनेटर फलक नाज जो कि आज बरतानिया जाने लगी थी, तो उनको ऑफलोड किया गया है। उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने की बायस इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से क्लियरेंस नहीं दी गई, उनकी क्लियरेंस नहीं और बोर्डिंग ना होने की वजह से वापस भिजवा दिया गया है। वापस भिजवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल।